नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपकी मेजबान और आज हम बात करेंगे पूर्वांचल के अपराध की उस काली दुनिया के बारे में जहां एक नाम ने कभी दहशत का राज कायम कर रखा था। जी हां दोस्तों, वो नाम है मेराज अहमद खान, जिसे हम सब भाई मेराज भी कहते हैं। मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी का वो राइट हैंड जिसकी हंसी में छिपी धमकी आज भी लोगों को कांपने पर मजबूर कर देती। लेकिन 4 साल पहले चित्रकूट जेल में हुई उसकी हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। क्या ये महज जेल की रंजिश थी या इसके पीछे छिपी कोई गहरी साजिश? चलिए इस कहानी को थोड़ा पीछे लौटा कर देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो क्राइम थ्रिलर फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी है। दोस्तों, कल्पना कीजिए 90 के दशक का पूर्वांचल। मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया सरगनाओं का खौफ हवा में तैर रहा था। इसी दौर में गाजीपुर के महीन गांव से निकला एक लड़का मिराज धीरे धीरे इसी खतरनाक जाल में फंस गया। शुरू में तो वो पुलिस के लिए मुखबिर बना, फिर किस्मत ने करवट ली और वो मुन्ना बजरंगी के बेहद करीब आ गया और बन गया उसका सबसे भरोसेमंद मैनेजर। रंगदारी वसूलना हो, जमीन के झगड़े सुलझाना हो या हो दुश्मनों को धमकाना, मिराज सब में माहिर था। याद है मल्लैया का वो कांड, अनिल राय की हत्या? पुलिस को शक था कि मुखबिरी मिराज ने ही की थी, लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी। फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, 29 नवंबर 2005, भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या। पूर्वांचल के सियासत और अपराध के सारे समीकरण उलट पुलट हो गए। मुख्तार अंसारी जेल के तहखाने में बंद, उसके कई साथी फरार और इसी बीच मिराज ने थाम ली कमान। वो बन गया मुख्तार अंसारी का असली राइट हैंड। जेल से फोन आते, धमकी भरे मैसेज जाते और बीच में मिराज का नाम। लोग फुसफुसाते थे, जो मिराज की नहीं मानेगा वो या तो जेल जाएगा या तो कब्र में। जमीन के झगड़े सुलझाने से लेकर सियासी गठजोड़ तक मिराज हर जगह छाया रहा। और हाँ, स्टाइल का तो क्या ही कहना। 3 महरून टाटा सफारी का काफिला, नंबर प्लेट पर 2500, वो काफिला ही उसकी पहचान बन गया। इतना रसूख कि 2003 में वाराणसी के सारनाथ में मायावती जी की मौजूदगी में बसपा ज्वाइन कर ली। अपराधी से नेता बनने तक का सफर। पूरे पूर्वांचल में मिराज का दबदबा चरम पर था। 1 दर्जन से ज्यादा केस, लेकिन हाथ साफ बच निकलना, यही था उसका जलवा। लेकिन दोस्तों, कहानी का अंत हमेशा खुशगवार नहीं होता। 3 अक्टूबर 2020 को वाराणसी पुलिस ने नकली दस्तावेजों से असलहे का लाइसेंस रिन्यू कराने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर 20 मार्च 2021 को चित्रकूट जेल ट्रांसफर और बस 2 महीने बाद 14 मई 2021 की वो काली सुबह, जेल में अंशु दीक्षित नाम का एक और खूंखार अपराधी घुस आया। गोली चली, मिराज और मुकीम काला दोनों साफ। अंशु ने 5 कैदियों को बंधक भी बना लिया, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो भी ढेर। सवाल अभी भी वही कवल, यह हत्या जेल की छोटी मोटी रंजिश थी या इसके पीछे छिपी कोई गहरी साजिश? 4 साल गुजर गए, लेकिन रहस्य अभी भी कायम। मिराज का परिवार आज भी दर्द में तड़प रहा है। उसके भतीजे आदिल कहते हैं भावुक आवाज में, चाचा की हत्या अंशु ने अकेले नहीं की थी, वो तो बस एक मोहरा था। असली साजिश तो एसटीएफ ने की थी, ऊंचे आदेशों पर। परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी से जांच की गुहार लगाई, लेकिन भरोसा वो तो चूर चूर। प्रशासन ने उनके असलहे जब्त कर लिए, वरुणा पुल वाली संपत्ति भी कुर्क हो गई। मिराज के दोनों बेटे शहर के बाहर नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन डर का साया अभी भी लटका हुआ है। ये एक हत्या नहीं थी, आदिल बोले, यह सोची समझी योजना थी, सत्ता के संरक्षण में। जानते सभी हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं। दोस्तों, मिराज की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अपराध और सियासत का ये खेल कब रुकेगा। पूर्वांचल आज भी उन सायों से जूझ रहा है। अगर आपके पास कोई इससे रिलेटेड सवाल हो या कहानी तो कमेंट में बताइए। अगली खबर तक सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं काजल त्रिपाठी।